नांदेड़ शहर के असदुल्लाबाद के इलाके में मदद माश और खिदमत माश ज़मीनों के मसले के हल के लिए नांदेड़ शुमाल के एमएलए बालाजी कल्याणकर ने असम्बली में मौसर नुमाइंदगी की और इस सिलसिले में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को भी मुतवज्जा करते रहे और काबीना की मीटिंग में इस मसले को हल करवाने में कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि नांदेड़ शहर में 350 एकड़ ज़मीन पर प्रॉपर्टी मालिकान को राहत पहुंचाई है। इन तमाम प्रॉपर्टी मालिकान को रियासती हुकूमत ने 50% टैक्स अदा करने की हिदायत दी थी। ताहम ये भारी भरकम टैक्स अदा करना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस सिलसिले में शिवसेना के एमएलए बालाजी कल्याणकर ने असम्बली में आवाज़ उठाई, बार बार इस पर हुकूमत को मुतवज्जो करते रहे। आखिरकार रियासती हुकूमत ने इन तमाम प्रॉपर्टी मालिकान को राहत देने का फैसला करते हुए 50% टैक्स के बजाय सिर्फ 5% टैक्स अदा करने की सहूलत दे दी। यही वजह है कि इन तमाम प्रॉपर्टी मालिकान की जानिब से बालाजी कल्याणकर का शुक्रिया अदा किया जा रहा है और उनकी भरपूर सताइश की जा रही है। आज इसी सिलसिले में नांदेड़ रेलवे स्टेशन से एक मोटरसाइकिल रैली का भी एहतमाम किया गया। रैली में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली में शरीक लोगों ने धूमधाम और ढोल ताशों के साथ बालाजी कल्याणकर का इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र शासनाने जेव्हा 2015ला जी.आर. काढला त्यावेळेस 50% टॅक्स असा लागू केलता आणि रेग्युलर करण्यासाठी त्यावेळेस ही परवणारी गोष्ट नव्हती। त्याच्यामुळं ही पाठपुरावा केला महाराष्ट्र शासनाकडे। त्यावेळेस स्वतः फडणवीस साहेबांनी सुद्धा मीटिंग घेतली। त्यावेळेस असं ठरवण्यात आलं मुख्यमंत्री साहेबांनी त्यांनी की बाबा मालधारकाकडून 5% टॅक्स वसूल करण्यात यावा आणि त्याला रेग्युलर करण्यात देण्यात यावी असं सांगितलं। त्यावेळेस कॅबिनेटला कालच्या कॅबिनेटला विषय आला। त्यावेळेस स्वतः मुख्य सचिव सुद्धा म्हणजे अडचणी येत होत्या काही। त्यावेळेस मुख्यमंत्री साहेबांना मी स्वतः सांगितलं, साहेब आपला ते महत्त्वाचा विषय हे कॅबिनेटला आणणं जरुरी आहे आणि त्यावेळेस कॅबिनेटला आणला। त्यावेळेस महाराष्ट्र शासनाने जे मुख्यमंत्री साहेबांनी हा विषय मार्ग काढला आणि त्यांच्या सर्व याच्यावर समिती नेमली होती उच्चस्तरीय। या समितीने सुद्धा त्यांना अहवाल पॉझिटिव्ह पाठवला, त्याच्याबद्दल मी आभार मानतो आणि सर्व कॅबिनेट सर्व सदस्य मंत्र्यांचं आभार मानतो। तसेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण साहेबांनी सुद्धा त्यावेळेस मी जेव्हा मागणी केली त्यावेळेस सुद्धा त्यांनी सुद्धा स्वतः काही आमदारांनी मला समर्थन दिलं आणि हा विषय मार्ग लागला। त्याच्याबद्दल खूप खूप मी या शासनाचं मुख्यमंत्री साहेबाचं आणि उपमुख्यमंत्री साहेबाचं आणि मंत्री महोदय महसूल मंत्री साहेबाचं आभार मानतो मनातून आणि सर्वांना जय महाराष्ट्र।